साथियों नमस्कार, मैं राम गोपाल राठौर। आज हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि आप जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, ये क्या हुआ हमारे साथ। तो इसी महत्वपूर्ण बात को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने जो भी भाई हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं कई तरह की बात करता था, जिससे लोगों में जोश आए, आत्मविश्वास बढ़े और वो समाज के हक अधिकार के लिए, हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करें और आगे बढ़ें। तो इसमें हम एक कहानी कहते थे साथियों। एक कहानी थी कि जैसे कि किसी बाल्टी में अगर मेंढक कोई गिर जाता है तो वह मेंढक कोशिश करता है, बराबर कोशिश करता रहता है उस बाल्टी में से निकलने के लिए। और एक समय ऐसा आता है उसके बार बार कोशिश करने पर एकदम छलांग लगा देता है साथियों, और उस बाल्टी से निकल जाता है। ये कहानी थी साथियों। इस कहानी का कहने का मतलब यही था कि अगर हम बार बार कोशिश करते रहेंगे अपने हक अधिकार न्याय के लिए, हिस्सेदारी के लिए, तो हम एक दिन हिस्सेदारी प्राप्त कर लेंगे साथियों। लेकिन आज ये कहानी बिल्कुल गलत साबित हो गई है साथियों। अब इस कहानी का कोई मतलब नहीं रहा साथियों। इसी विषय पर मैं आपसे आज बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। यह कहानी क्यों फ्लॉप हुई, आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज 2014 से जब से बीजेपी सरकार बनी है, तब से इस महंगाई को इतना बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या 2014 के बाद क्या भारत की जनसंख्या एकदम बढ़ गई, या जो भी उत्पादन हो रहा था वो क्या घट गया? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, कुछ चंद पैसे वालों की पार्टी है। वो जानबूझकर देश के लोगों पर महंगाई बढ़ा दी। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो अभी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। कहते हैं कि एक बाल्टी में अगर मेंढकों को उसमें डाल दिया जाए और पानी डाल दिया जाए तो मेंढक उछल के भाग जाती है, जो हमारी पुरानी कहानी थी। लेकिन अब आरएसएस और भाजपा के लोगों ने उस कहानी को बदलने के लिए नया प्रयोग किया साथियों, कि अगर बाल्टी में मेंढक डले हुए हैं, एक गड्ढे में मेंढक डले हुए हैं, और उसमें पानी जो है उस पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए। अगर उसमें को धीमे धीमे गर्म किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेंढक उसमें से निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेंढक सोचेंगे, अरे यार कुछ हल्का सा गर्म है, क्या दिक्कत है, इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इस एडजस्ट करने में वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उसमें लगा रही हैं। और
इधर पानी का तापमान धीमे धीमे बढ़ाया जा रहा है। तो जब तापमान बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सभी मेढक मर जाएंगे हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। तो साथियों, वो मेढक क्यों मरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं बाहर निकल पाया बाल्टी से? उसका कारण यही था, उसको जो कोशिश करनी चाहिए थी बाहर निकलने के लिए वो नहीं निकला। वो पानी का तापमान देखता रहा, अरे जरा सा गर्म है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, एडजस्ट कर लेंगे। तो धीमे धीमे एडजस्ट करने में उसने अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा लगा दी। लेकिन जब तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसने सोचा अब इस तापमान इतना बढ़ता जा रहा है तो अब मैं इसमें कूदूं, छलांग लगाऊं। लेकिन छलांग नहीं लग पाई साथियों। क्यों? क्योंकि उसने सारी ऊर्जा अपनी एडजस्ट करने में लगा दी और वो उसी में मर गया साथियों। आज यही कंडीशन, चाहे पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, चाहे हाई कास्ट, जनरल कास्ट हो, सभी के लिए है। चाहे अल्पसंख्यक लोग हों, उस देश के सभी जो मूल निवासी हैं या जो देश के भारतीय हैं, इंडियन हैं, उन सब के लिए ये कहानी है। आज हम लोग जो पानी गर्म करने का इन्होंने फार्मूला जो निकाला है, ये महंगाई का फार्मूला है। इस महंगाई को वो इतना बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। साहब, जनसंख्या बढ़ रही है, खपत कम है, उत्पादन कम हो रहा है, बहाना, ये बहाना है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सरकार है, बना बढ़ा रही है तो बढ़ा रही है, एडजस्ट करते रहो। इधर सरकार भी तुम्हें मरने भी नहीं देगी, उधर जिंदा भी नहीं रहने देगी। तो वो भी कुछ अनाज दे रही है, खाइए, 10 किलो अनाज खाइए, 20 किलो अनाज खाइए, 5 किलो अनाज खाइए। आपको इतना दे रही है, आपको मरने भी नहीं देगी साथियों। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको ख़त्म होना पड़ेगा, इस देश से ख़त्म होना पड़ेगा हमेशा के लिए। इसलिए साथियों, ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि इस महंगाई से आपको लड़ना होगा। यह महंगाई जनसंख्या बढ़ने के आधार पर महंगाई नहीं बढ़ाई जा रही है। ये महंगाई आपको जानबूझकर आपको डाउन करने के लिए बढ़ाई जा रही है, जिससे कोई भी वर्ग का आदमी, किसी भी समाज का आदमी आगे ना बढ़ पाए और चंद कुछ लोगों की मुट्ठी में पूरा देश आ जाए। यही आज पूरे विश्व में हो रहा है। भारत में ही नहीं, सभी विश्व में हो रहा है। सभी लोग विदेशों में घूम घूम कर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही देख के आती हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सा फार्मूला नया आ गया। तो साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें ये सरकारें बदलती रहनी चाहिए। अगर एक कोई सरकार को आप बार बार वोट देकर सरकार बनाते रहोगे तो वो तानाशाही सरकार बन जाती है। और सरकार का काम है लोगों को दबाना, और जनता का काम होना चाहिए महंगाई को कम करवाना, अपने हकत का रोजगार। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? ना तो योग्य लड़कों की कमी है, एक से एक योग्य लड़का युवा है मौजूद, तो फिर आप भ्रष्टाचारियों को जेल में क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? क्यों संसद भवन में गुंडों की और माफियाओं की ज़रूरत है, क्यों नहीं बंद कर रहे आप संसद भवन में माफिया गुंडों को टिकट देकर उन्हें सांसद बना रहे हैं, माननीय बना रहे हैं। क्या ज़रूरत है बताइए आप? अधिकारी कर्मचारी धुआंधार लूटपाट कर रहे हैं। आज ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन में
तुरंत मालूम पड़ जाता है किस अधिकारी, कर्मचारी या नेता की संपत्ति आधार कार्ड से मालूम पड़ जाती है कितनी गुना हो रही है, 100 गुना, 200, 1000 गुना। क्या है ये भ्रष्टाचार है, सभी जानती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, एक शहर के अंदर नगर स्वास्थ्य अधिकारी होता है, वो छापे मारता है जगह जगह, तो नौटंकी हो रही है, छापा मार रहा है और सील कर रहा है, लेकिन मिलावटी खोर का काम बंद नहीं हो रहा साथियों। आखिर में ऐसा क्या है? वो नौटंकी करता दिखाने के लिए कि साहब हमने यहाँ पर छापा मार दिया, इसका ये बंद कर दिया, उसका ये बंद कर दिया, तेल, घी, चावल जो भी है, मिठाई। लेकिन भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि ये केवल उसका नौटंकी है। इसलिए साथियों, देश की आबादी अगर बढ़ रही है तो उसमें हमें स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए। लोगों की कमी नहीं, हटाओ, जो भ्रष्टाचार करे उसे हटाओ, नई भर्ती करो। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कैसे भी करके मिले, नौकरी मिले या कुछ भी मिले। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि इस महंगाई से लड़ने के लिए आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। इसलिए चारा तो कुछ बचा नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग संगठन चलाते थे तो लोग सहयोग करते थे, उनके पास जेब में पैसा था, कैसे भी करके अपनी आमदनी में से सहयोग करते थे। लेकिन आज जो स्थिति है संगठन चलाने वालों की, कि हम जानते हैं या वो लोग जानते हैं। अब कुछ नहीं है किसी के पास, सबकी जेब खाली है। तो साथियों, कैसे निकलोगे आप? बताइए, कैसे आप निकलोगे इस बाल्टी में से? कैसे निकलोगे? अगर एडजस्ट करते रहे तो वे दिन दूर नहीं, सबका खेल खत्म हो जाएगा साथियों। आज ये बिल्कुल 2023 के अंदर ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार जनता को खत्म करने में लगी है। ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। महंगाई एक षड्यंत्र है, जानबूझ के महंगाई बढ़ाई जाती है साथियों। और ये केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये पूंजीपति लोग जो बैठे हुए हैं उनका षड्यंत्र है। वो कभी भी तुम्हें अपने पास में, अपने बराबरी में नहीं लाना चाहते, देखना नहीं चाहते आपको। इसीलिए इस महंगाई को बढ़ाया जाता है। धन्यवाद।